अब अपने देश की सियासत की बात करते हैं। पार्लियामेंट में कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच जंग जारी है। आज पता लगा कि बीजेपी अब राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी, लेकिन आज निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन मूव कर दिया। इसके तहत राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म करने और भविष्य में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। एक दूसरा नोटिस बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल की तरफ से दिया गया है, जिसमें स्पीकर से राहुल गांधी की स्पीच के कुछ अंश हटाने की मांग की गई है। हालांकि लोकसभा सचिवालय ने कल रात को ही राहुल गांधी के भाषण से उन शब्दों को हटा दिया था जो अनपार्लियामेंट्री थे, लेकिन बीजेपी के नेता इससे संतुष्ट नहीं है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी बार बार बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करते हैं। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ अब सख्त एक्शन होना चाहिए, उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन मूव किया है। यह मोशन पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा है। इस तरह का प्रस्ताव कोई भी सांसद ला सकता है। अगर लोकसभा स्पीकर इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो इस पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो राहुल गांधी की मेंबरशिप जा सकती है। जिन निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को संसद से निकालने की मांग की है, उनके राहुल गांधी से तकरार पुरानी है। कल ही मैंने निशिकांत दुबे के साथ आपकी अदालत का शो रिकॉर्ड किया है। मैंने निशिकांत से पूछा कि वो राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, वो बार बार राहुल गांधी को देश का दुश्मन क्यों कहते हैं, उन्होंने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल क्यों कहा। निशिकांत दुबे ने जो जवाब दिया वो काफी डिटेल में है, उसका एक हिस्सा मैं आपको सुना देता हूं। आपने कहा राहुल गांधी अर्बन नक्सलाइट है। आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन, जुडिशियरी के ऊपर क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बना और पूरी लोकतंत्र के ऊपर जब यदि कोई क्वेश्चन आ जाए। दूसरा, वो जब घूमने जाते हैं, वियतनाम चले जाएंगे, कंबोडिया चले जाएंगे, बहरीन चले जाएंगे और यूएसएड, फोर्ड फाउंडेशन और सोरोस फाउंडेशन सैम पित्रोदा के साथ उनके सारे कार्यक्रम को करेंगे और वहां से आकर वो एजेंडा सेट करेंगे, आर्मी के खिलाफ अग्निवीर की बात करेंगे। तो इस देश में यदि कोई अनार्की पैदा करना चाहता है तो उसको अर्बन नक्सल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मुझे तो लगता है कि वो भी छोटा शब्द है, शायद इससे भी कोई बड़ा शब्द जिस दिन मिलेगा तो शायद मैं बोल दूं। हालांकि बीजेपी के हमलों से कांग्रेस रुख पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार राहुल के खिलाफ कोई मोशन लाए, एफआईआर करवाए। राहुल ने कुछ गलत नहीं कहा, इसलिए वो डरेंगे नहीं। क्या क्या करेंगे, प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे, करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। केसी वेणुगोपाल भी जाहिर है राहुल गांधी के बचाव में सामने आए। वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को डराना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी झुकेंगे नहीं। सरकार की असलियत जनता को बताते रहेंगे। बिग तमाशा, which privilege? Rahul ji, broken which privilege? If they file privilege motion, they try to remove his membership last time. We are not bothered about the privilege, this substantiate. We are not bothered about it. If you want to hang us, hang us. Because of telling truth is a sin for this parliament. We are not bothering about any motions. We will continue to tell the truth in this parliament for the people of this country. मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से उल्टा बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी के बहुत से लीडर प्राइवेटली मानते हैं कि राहुल की राजनीति बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। राहुल बीजेपी के लिए एसेट है। एक बार पहले जब कोर्ट के फैसले के बाद राहुल की मेंबरशिप चली गई थी, उनसे मकान खाली करवाया गया था, तो राहुल को सहानुभूति मिली थी। वैसे भी पार्लियामेंट में किसे भेजना है, किसे रोकना है, यह फैसला जनता पर छोड़ना चाहिए।